अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ इस बेसिस पर कि आज वो उसके जितना काबिल या सफल नहीं है, आज वो सफर कर रहा है, परेशानी की स्थिति में है, कम मान लेता है, कम घोषित कर देता है, कॉकरोच समझ लेता है, कीड़ा समझ लेता है, तो ये उस परेशान इंसान की असलियत नहीं है, ये उस डिक्लेयर करने वाले इंसान के मन की सीमित सोच है जो अपने ईगो के आगे किसी को देख नहीं पा रही। दोस्तों, तो आज आपकी जो भी परिस्थिति हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, सिर्फ 10,000 कमाते हो, बाइकों पे धक्के खाते हो, डिलीवरी करते हो, सालों से पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव, बार बार फेल हो रहे हो, आप जो भी हो, जैसी भी कहानी आप जी रहे हो वो खास है। आप कॉकरोच नहीं हो, आप कोई कीड़े नहीं हो, आप कोई कम नहीं हो, किसी के बाप से कम नहीं हो। आपका किरदार ऊंचा था, है और रहेगा। आपके पास कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। जो भी एक इंसान के जीवन को आज पर आग दे, उससे कमजोर और मूर्ख कोई इंसान नहीं। दोस्तों, एक इंसान का पूरा जीवन पहाड़ों पर बीतना है और वो 4 दिन के लिए किसी रेगिस्तान में जाकर घूमने चला गया और कोई दूसरा इंसान उसे देखकर बोलते इसका तो जीवन रेगिस्तान में ही बीतेगा, तो कौन समझदार हुआ या कौन मूर्ख हुआ या क्या सच हुआ? सबकी लाइफ में टफ फेज आते हैं, सबकी लाइफ में आलस आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, हम सब टूटते हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब गलत चुनाव करते हैं, हम सब कई बार आराम को चुन लेते हैं। कोई खास नहीं है दोस्तों। जो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, गद्दी पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं, सबने ये गलतियां करी हैं। मैंने करी ये गलतियां, मैं भी कई बार लेथार्जिक हुआ हूं। हर बात में भाग्य को दोष देना भी सही नहीं है। कराया मैंने आलस कई बार, तो कराए, क्या करूं बोलो? इंसान ही तो हूं, मशीन थोड़ी हूं। भागा हूं मैं कई बार कुछ चीजों से, तो भागा हूं, और मुझे किसी के जजमेंट से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे बुरे समय में जितना किसी ने मुझे फेलियर बोला ना, उतना ही मैं चौड़ा होता चला गया, उतना ही मैं फ्री हो गया कि इनकी मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। मान लो ना मुझे कॉकरोच मान लो, छिपकली मान लो, कूड़ा मान लो, तुम्हारे लिए मैं वही हूं। मैं जो हूंगा अपने लिए हूंगा। तुम्हारे आज का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हें खुद को उठाना है, खुद को जगाना है, खुद को एक्टिव करना है। कोई गलती कर रहे हो तो सुधारना है, स्ट्रगल से पीछे हट रहे हो तो ब्रेक लेकर वापसी करनी है। यह मेंटल लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो प्रयासों को थोड़े टाइम के लिए रोक देना है, चिल करना है, टाइम देना है खुद को। चाहे खाली जेब इधर से उधर घूम लो, दोस्तों के पैसे से चाय पी लो, पर खुद को ब्रेक देना है। चाहे मां बाप को थोड़े दिन जोक की तरह और चूस लो, पर खुद को ब्रेक देना है। अपने माइंड को स्थिर करना है, फिर जंग में वापस लौटना है, फिर संघर्ष करना है। कोई आज अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो पॉइंट 0 है, यात्रा की शुरुआत का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। मूर्ख आदमी हमेशा कहेगा ये पॉइंट 0 पर खड़ा है, इसकी यात्रा खत्म हो चुकी। उसको ये नहीं पता कि उसकी यात्रा शुरू हो रही है, वापस आएगा इस पॉइंट पर यात्रा खत्म करने के लिए। तो आपको कोई कम आंक रहा है ना, जज कर रहा है, तो वो सीमित सोच की वजह से कर रहा है, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड की वजह से कर रहा है। मतलब वो इंसान खुद को भी जज करता होगा। अगर जीवन उसको दुविधा में डाल दे, एक फेलियर दिखा दे, एक बुरा दिन दिखा दे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो जितना आज तुम्हें कोसेगा उससे ज्यादा खुद को कोसेगा। उभरना मुश्किल हो जाएगा उसका, क्योंकि सोच में विकृति है। एक आदमी भीख मांग के पैसे कमा रहा था, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे थमा रहा था, तभी एक बहुत समझदार इंसान मेरे पास आया। उसने बोला तुम बहुत बुरा कर्म कर रहे हो, इसको डिस्करेज कर रहे हो, अभी इसकी हालत ऐसी है कि ये खुद कमा पाए। मैंने उनसे कहा तुम्हें किसने कहा कि अनएम्प्लॉयड है? सुबह से बेचारा कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा है, रोने की एक्टिंग कर रहा है, इतनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी कर रहा है। ये भी तो धूप में बैठा है, एक्टर भी है और सेटिस्फाइड है, कम में गुजारा चला रहा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे जिसको जैसे जीना है जीने दो ना यार, अपना देखो। ध्यान रखना, जब एक समाज खुद को फेल कर देता है ना, वो अपने मेंबर्स को संभाल नहीं पाता, प्रॉस्पर नहीं कर पाता, तो वो उन्हीं मेंबर्स को, उन्हीं सदस्यों को कोसना शुरू कर देता है। कमी तुम में है, तुम खुद काबिल नहीं हो, तुम खुद लायक नहीं हो। एक नौकरी के लिए 1 लाख लोग लाइन में लगे होंगे,
मैं देखता हूं सिर्फ क्लर्क की नौकरी के लिए, हालांकि क्लर्क की नौकरी भी कम नहीं है, रिस्पेक्टेबल है, बट क्लर्क की नौकरी के लिए भी 10-10 हजार लोग एप्लीकेशन भर रहे हैं, पीएचडी भी भर रहे हैं, एमबीए भी भर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो ये सिस्टम का भी फेलियर है। उन 10,000 लोगों के लिए 10,000 तो चलो छोड़ ही दो, तुम 1000 नौकरी भी अरेंज नहीं कर पाए, ब्लेम उन पर डाल दो, अरे ये काबिल ही नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है, इंडियंस एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है। तेरी लग गई तो उनको बोल रहा है। उसमें से 99% लोग ऊंची गद्दी पर बैठे लोगों से ज्यादा समझदार होंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, सलाह मैं भी देता हूं लोगों को, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, डेवलप करो, खुद पर काम करो, पर खुशी से, दिन को वेस्ट ना करने के लिए, दिन का सदुपयोग करने के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो कम है, वो नालायक है, उनकी आज कोई हैसियत नहीं है, वो आज कैपेबल नहीं है, इसलिए नहीं कहता। सबसे ज्यादा नफरत मुझे उन लोगों से जो कहते हैं ना, ये लायक ही नहीं है इसलिए नौकरी नहीं लगी। इन पे स्किल्स ही क्या है, स्किल्स की कमियां हैं इसलिए काम नहीं कर पा रहे, ब्लेम दूसरे पर डाल रहे हैं। ब्लेम तो तुम भी अपना डाल रहे हो उन पर। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा मकसद रोटी कमाने से भी ऊपर मकसद है सर उठाकर जीना, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान कभी भी ना गिरे तुम्हारा। पूरी दुनिया सामने खिलाफ खड़ी हूं, पूरी दुनिया कॉकरोच बोल दे, आत्मसम्मान ना गिरे। मैंने तो यही सीखा है। 28-29 साल की उम्र में एक बच्चे का बाप बनकर कई सारे काम कर कर भी मैं अनएम्प्लॉयड खड़ा था। यही मेरा सत्य था। और मैं क्यों भाग्य को कोसूं, मैं कहता हूं गलती मेरी थी, चलो मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। तो बहुत लोग हंसे मुझ पर, पीठ पीछे बातें बनाई, सामने प्रश्न पूछे, वो मुझे तोड़ नहीं पाए। मेरा आत्मसम्मान ऊंचा था। कौन है ये लोग? कल के मरते आज मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इनसे घर नहीं चलवाना, मुझे इन्हें नौकरी पर नहीं रखना, मुझे इनसे दोस्ती नहीं करनी, आगे तो बिल्कुल नहीं करनी। मेरी वजह से बेचारे हंस रहे हैं, कम से कम हंस तो रहे हैं, अपने उदासीन जीवन में कुछ तो कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टाइम तो पास हो रहा है। मेरा आत्मसम्मान अडिग रहा, स्थिर रहा दोस्तों, स्थिर। इसलिए वक्त बदला, वरना नहीं बदल पाता। जितने गहरे गड्ढों में मैं गिर गया था। पर मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगा, इंट्रोस्पेक्शन करो, हमेशा करो। मैं आज भी करता हूं, कल भी करूंगा, सबको करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ के दूसरों को कोसते हैं, नीचा दिखाते हैं, उन सबको भी करना चाहिए कि मैं जीवन में कहां गलत जा रहा हूं, जीवन में क्या बेहतर करने की जरूरत है। चाहे वो मानसिक सोच हो, बिहेवियर हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, रीडिंग हो, हर एस्पेक्ट में इंसान को इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है। उस चीज पर काम करो, खाली नहीं बैठना, लोगों की क्रिटिसिज्म को दिल पर नहीं लेना, सिर्फ लोगों के क्रिटिसिज्म के बेसिस पर नहीं जीना, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना, अपने अंदर से जीना, अपने हिसाब से, अपने फैसलों से जीना, अपने चुनाव से जीना। आपने चुन लिया मुझे ये करना है, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए तुम हो कौन। क्या जवाब दे सकते हो मुझे? डिफाइन योरसेल्फ, कौन हो तुम? आज की परिस्थितियों से अलग, आज की अनएम्प्लॉयमेंट से अलग, आज के दुखों से अलग, आज के फेलियर से अलग। कैसे पहचानते हो खुद को? मैं अपनी बात करता हूं। मैं अपने आप को ऐसे इंसान के रूप में पहचानता हूं जिसको हर नए युद्ध में और मजबूती से लड़ना है, जिसको दोबारा शुरुआत करने से कभी डर नहीं लगेगा, जिसको अपने हर भाई बहन के मन को मजबूती देनी है, क्योंकि जब उसे मजबूती चाहिए थी, जब वो टूट रहा था, उसका कोई भाई बहन नहीं था मजबूती देने के लिए, जिसको बेशर्मी से मस्ती भी करनी है जब उसका मन करे। इस जीवन में मस्ती भी होनी चाहिए, चाहे जेबें खाली। अभी के लिए इतना बहुत है। तो क्या तुम खुद को डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते तो आज ही करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अंतरात्मा से बात करो, अपने जीवन को एनालाइज करो, सोच को एनालाइज करो और एक ब्रॉड विजन डेवलप करो। ब्रॉड विजन, स्पेसिफिक नहीं, कुछ चीज़ों में अटका हुआ नहीं। तुम सागर हो, गड्ढे में भरा पानी नहीं हो। हिमालय में कहीं पर ना एक छोटा सा तालाब सा था। मैं अपने मामा के साथ वहां पर गया।
हालांकि पहाड़ थे, उस समय थोड़ी गर्मी भी पड़ रही थी, मन करा कि नहा लो। जैसे मैंने नहाने की बात करी, मेरे मामा चौंक गए और बोले कि एक पाँव भी इसमें मत रखियो, इसकी गहराई आज तक साइंस भी नहीं नाप पाई है। पाताल लोक में जाता है ये पानी मेरे भैया। तूने तो छोटी सी लेक देखकर सोच लिया कि कुछ भी नहीं है। यही हम इंसान हैं दोस्तों, हमारी गहराई कोई नहीं जानता, अंतहीन गहराई है। जब कोई डूबेगा उस गहराई में तब समझ पाएगा। जब हम खुद उस गहराई में उतरेंगे, उसको इवॉल्व करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तब समझ में आएगी। पर वो है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अस्थिर मन वाला इंसान हर दिशा में भटकता रहता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। हर नेगेटिव आर्ग्यूमेंट सही लगने लगता है, हर नेगेटिव थॉट पर विश्वास होने लगता है, हर नेगेटिव सेल्फ जजमेंट सही लगने लगती है, आइडेंटिटी बनने लगती है, हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी डराने लगती है, और धीरे धीरे इंसान एक्शन कम, कर्म कम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है। और जिसने फैसला कर लिया मुझे क्या करना है, मुझे क्या छोड़ देना है, मुझे क्या नहीं करना है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, वो अपने लक्ष्य को साध ही लेता है। तुम्हें लोगों की नेगेटिव बातों पर रिएक्शन नहीं देना, तुम्हें अपनी आज की कमजोर परिस्थिति को अपना सत्य नहीं मानना, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, तुम्हें हर खिलते हुए फूल को अपना नहीं समझना। एक टारगेट सेट करना है अपने लिए, एक मकसद सेट करना है, एक डायरेक्शन चुन लेना है, निरंतर उस पर चलते रहना है, हर दिन के साथ मेहनत करनी है। खुद को टेम्परेरी परिणामों से जज नहीं करना, टेम्परेरी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जज नहीं करना, खुद को कभी जज नहीं करना, सिर्फ अपनी मेहनत से जज करना है। लोगों को, दुनिया को, समाज को उनके हाल पर छोड़ दो। अपना चुनाव आज अभी खुद करो, पॉजिटिव, एक्शन ओरिएंटेड। अगर तुम आज की सिचुएशन से, लोगों से डिससेटिस्फाइड हो, तो सिर्फ लोगों की भीड़ में पॉलिटिशियंस को गाली देना, नीचा दिखाना गलत है। पॉलिटिक्स में जाओ, खाओ सालों साल धक्के, बनाओ एक ऊंचा मकाम, लाओ बदलाव। तुम्हें अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करना है तो सबसे पहले जाकर पेड़ उगाओ, पौधे उगाओ, फिर लोगों को समझाओ। चेंज योर सेल्फ एंड देन चेंज पीपल। अपने मन को एक किला बना लो जिसका द्वार टूट चुका हो, चारों तरफ खाई हो, चाहे सामने हजारों की सेना खड़ी हो, पर वो आपको जीत नहीं सकती, आपके किले को जीत नहीं सकती, आपको हरा नहीं सकती। वो इंतजार कर सकते हैं, वो लालच दे सकते हैं, गीदड़ भपकियां दे सकते हैं, जलालत वाले शब्द कह सकते हैं, पर आपको तोड़ नहीं सकते, आपके मन में घुस नहीं सकते, क्योंकि खाई बहुत गहरी है आपके चारों तरफ। और ये तब होगा जब तुम्हारी वैल्यूज मजबूत होंगी, तुम खुद को पहचानोगे, आत्मसम्मान करोगे, तुम्हारे अंदर विवेक होगा। तुम खुद को नहीं आंकोगे आज के बेसिस पर, फेलियर्स के बेसिस पर, बुरे समय के बेसिस पर। तुम्हें भरोसा है मैं जीवन में कर लूंगा, तुम्हें भरोसा है मैं जीवन में खुशियों को पा लूंगा, तुम्हें भरोसा है कि आज पॉइंट 0 है, एंड ऑफ रेस नहीं है, स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी है। हर बुरा मकाम, हर हार, हर फेलियर इज अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी एंड नॉट एंड ऑफ इट। और मेरी एक एडवाइस हमेशा मानना, जीवन में जिस भी मोड़ पर, जिस भी क्षण में तुम खड़े हो, उस क्षण में जो भी तुम्हें जीवित रख रहा है, चाहे वो सूखी रोटी और अचार ही क्यों ना से, तुम्हारे मन में विचार होना चाहिए, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं खाली नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं शून्य नहीं हूं। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है उसको लेके पहले शांति होनी चाहिए, फिर भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की। तुम्हारे पास आज जो भी है वो तुम्हें भीतर से शांत और स्थिर रखने के लिए बहुत होना चाहिए। इट इज सफिशिएंट इन इट सेल्फ। ये गार्ड बांध लो, ये सोच बांध लो दिमाग में, और इससे आत्मसम्मान बनेगा, ग्रेटिट्यूड बनेगा, जहां से तुम ऊंची से ऊंची छलांग लगा पाओगे, आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। और दुनिया बोलती है यार, दुनिया का काम है भौंकना, काट नहीं सकते। भौंकने दो दुनिया को, बोलने दो, नेगेटिव बोलने दो, नीचा दिखाने दो। वक्त बुरा है ना, कोई बात नहीं, मेरा है ना, तुम तो नहीं संभाल रहे उसे, तो मैं तुम पर ध्यान ही क्यों दूं? जब बदलेगा तो भी मेरे लिए बदलेगा ना, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगा।
तो मैं तुम पर क्यों ध्यान दूं? तो जो भी परिस्थिति है आज की, अपना सम्मान करो, खुद को सल्यूट करो, दूसरों से पहले खुद को जय करे हम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।